बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की मैं आप लोगों के साथ जो है वो सुबह से लेके कि मैं उठते ही क्या करती हूँ से लेके दोपहर तक की जो रूटीन है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो वीवर मैं सबसे पहले उठ के अपना जो फेस वॉश है उससे अपना फेस अच्छे से 2 बार जो है वो धोती हूँ, क्योंकि रात को मैं सीरम और आई क्रीम लगा अप्लाई करके सोई होती हूँ। और अब सर्दी थोड़ी सी जो है, सर्दी तो नहीं खैर, ड्राई हवाएं चलती हैं, तो मैं उसके ऊपर ये थोड़ा सा रात को ही सीरम जो है वो हालक रौनक होता है, तो उससे ड्राइनेस होती है, तो लेकिन वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसके ऊपर ना मैं ये लगा के रात को सो जाती हूँ और सुबह को उठ के मैं अपना चेहरा सबसे पहले धोती हूँ। और दोबारा से क्योंकि ड्राइनेस आ गई है तो मैं दोबारा से यही जेल अप्लाई कर लेती होती हूँ। और व्यूअर्स वैसे मैं क्या करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना वो अपना जो होता है टोनर वो अप्लाई करती हूँ। डेली नहीं करती व्यूअर्स। टोनर से ना मैं अगर डेली करूँ तो मेरी स्किन पे ना एक्नी आ जाती है, और अगर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करूँ तो मेरी स्किन परफेक्ट रहती है। जो लार्ज पोर्स होते हैं वो भी थोड़े जो है वो कम हो जाते हैं। आपके पोर्स कभी भी बंद नहीं होते लेकिन छोटे हो जाते हैं। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन सुबह उठ के टोनर लगाती हूँ, उसके ऊपर ये जेल लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी जो है वो मौसम ड्राई है। अगर मौसम ड्राई ना हो तो मैं खाली टोनर ही अप्लाई कर लिया करती हूँ, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन। और अब उसके बाद जो है वो मेरी क्या रूटीन होती है कि मैं ना उठते ही आजकल ये मैं हर कोई 2-4 माह के बाद करती हूँ, मैं ना शरबत अनाब पी रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता है कि जो है विंटर्स आने वाली है और मुझे जो है ना वो दिन में भी कोई मॉइस्चराइज़र या कुछ ना कुछ फेस पे लगाना पड़ेगा, तो एक्ने आने लगती है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये खून को साफ़ करता है, और जो गैर मामूली हिद्दत है, मतलब जो आपके ब्लड में गर्मी होती है उसको ख़त्म करता है, और आपकी स्किन पे कोई दाने या एक्नी या एलर्जी नहीं होने देता। मतलब ये आपके खून को साफ़ कर देता है शरबत नाप। और मैं इसकी कम से कम 3 बोतलें ख़त्म कर रही होती हूँ चंद माह के बाद। और ये मीठा होता है, तो शुगर के मरीज़ों को ये अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये नहीं आप बहुत कड़वी चीज़ें पिए तो आपका खून साफ़ होता है। ये मीठा जो है ना ये पी के भी आपका खून साफ़ हो जाता है। उसके बाद जी मैंने लिए 1-2 बनानास लिए, थोड़ा सा अनार लिया और थोड़ा सा ग्रेप फ्रूट लिया, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और बच्चों के लिए आज मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, और बच्चों को जो है वो लंच मैंने रेडी कर दिया। और एक तरफ मैंने जो है वो चाय रखी हुई थी अपनी, और चाय के साथ आज इन्होंने खाए थे जी बिस्किट। बच्चों के लंच रेडी हो चुके हैं, और मैंने थोड़ी सी मेयोनी भी बाद पे इस पे चिप्स पे जो है वो छिड़क दी थी। आज के लंच बॉक्स में इनके मैंने फ्रेंच फ्राइज़ कर दिए, मतलब आलू के चिप्स बना दिए। और बच्चे जो थे वो स्कूल चले गए, और बच्चे स्कूल जाने के बाद जो है व्यूअर्स सही काम आपका जब स्टार्ट होता है। तो आजकल जो है वो मेरी जो मेड है वो खैर से सफाई के लिए नहीं आती, तो सफाई मुझे खुद करनी पड़ती है। और मेरे साथ वैसे ही ऐसे होता है कि मैं चंद दिन ही मेड होती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। मेड्स को नखरे बहुत होते हैं। तो आज की मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने जो सफाई वगैरह कैसे करती हूँ। ये किचन सारा फैला पड़ा था, और फिर मैंने सबसे पहले जो है ना किचन को समेटा, और सारे बर्तन जो हैं वो इकट्ठे करके जो हैं वो रख दिए। और फिर मैंने जो है अपना ट्राइपॉड सेट किया, क्योंकि बंदा अकेला हो तो खुद ही वीडियो भी बनाना पड़ता है। और मैंने सबसे पहले जो है वो व्यूअर्स मैंने ना झाड़ू आज लगाया था। अच्छा, मैं झाड़ू डेली नहीं लगाती हूँ, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ। एक दिन वैसे ही पोछा लगा दिया करती हूँ, तो एक दिन कल नहीं लगाया था, तो आज मैंने सुबह उठ के पूरे घर में जो है ना बच्चों के फ़ौरन जाते ही ना झाड़ू लगा लिया था। और मैं एक बड़ी सी मैंने चादर रखी हुई है, उससे मिट्टी बहुत अच्छी साफ़ होती है। और अगर कहीं निशान हो तो मैंने एक जो व्यूअर जर्सी का जो कपड़ा होता है ना बच्चों के रेडीमेड गारमेंट्स, उसको मैं उससे सफाई बहुत क्लीन होता है। तो जहाँ निशान हो ना मैं उसको थोड़ा सा गीला करती हूँ, और एक गीले से साफ पहले सूखे से करती हूँ, फिर गीले से साफ़ करती हूँ, और फिर उसी जर्सी के सूखे हुए कपड़े से करती हूँ, तो निशान बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आजकल ड्राई हवाएं चल रही है तो कोई निशान नहीं था, जस्ट मट्टी सी थी, और मुझे डस्ट एलर्जी भी है। तो मैंने इस तरह से इसको इस बड़ी सी चादर से लेके जो अपना लाउंज है मेरा सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसी में वो बखेरा होता है, तो मैंने अच्छे से जो है वो डस्टिंग कर दी। इस कमरे की भी मैंने चादरें वगैरह ठीक कर दी थी, और इसके मैंने जो है वो अभी इसमें जो है वो पोछा नहीं लगाया, लेकिन बाकी सारी चादरें वगैरह इस कमरे की ठीक करो तो ये सेट हो जाता है, क्योंकि ये
फ्लोर सेटिंग है, ये इसका फ़ायदा होता है। तो इस कमरे को मैं सेट कर चुकी थी। दूसरा कमरा आपको नहीं दिखाऊंगी, बेडरूम है वो गैस वगैरह के, लेकिन आज मेरे हस्बैंड वहाँ पे चाय पीने के बाद वहाँ जाके नाश्ता करने के बाद दोबारा से सो गए। वॉक करके गए बच्चों को छोड़ने गए तो फिर वॉक करके आए और फिर सो गए। अब मैं अपने ड्राइंग रूम में आ गई हूँ और इधर भी टेबल्स पे जस्ट हल्की सी मिट्टी है, निशान कोई भी नहीं। अगर निशान होता तो मैं वो जर्सी वाले कपड़े पे हल्का सा पहले स्प्रे करती इस पर और उसके बाद उसी से वाइप करती और बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं मेरे मिरर उससे। वो मैं टेक्निक आपसे किसी अगले वीडियो में शेयर करूँगी, फिर आप हर चीज़ को भूल जाएंगे और जस्ट वैसे ही साफ़ किया करेंगे। तो मैंने ऊपर नीचे से अच्छे से अपने टेबल जो हैं और ये जो सोफ़े बड़े हुए हैं इनको साफ़ कर दिया। इस कमरे में भी झाड़ू मैंने पहले ही सुबह उठते ही झाड़ू लगा दिया था बच्चों को भेजने के बाद। मोटा मोटा बहुत सारा कचरा था। और ये मेरा जो था ये वाला जो कमरा है मेरा, ये भी इसके मैंने जो कवर वगैरह थे उनको ठीक कर दिया और ये वाला कमरा भी मेरा अच्छे से जो है वो साफ़ हो गया। इनके सारे व्यूवर्स मैं ये जब ये बड़ा कपड़ा उठाती हूँ ना हर दूसरे दिन, तो मैं ना ये सारे दरवाज़ों पे भी लगा दिया करती हूँ, सारे टेबल्स पे भी। उसके बाद व्यूवर्स मैं किचन में आ गई थी और मैंने पहले समेट के रख दिया था। और किचन के जो है ना चाय जो पड़ी है ना, ये मेरे हस्बैंड के अभी दोबारा से वो उठने वाले हैं तो मैंने हल्की सी रख दी है, क्योंकि वो जाने से पहले हम दोनों हस्बैंड वाइफ 2 बार चाय पीते हैं उनके जाने से पहले। तो इस पर हल्की सी आंच पे चाय भी बनी और मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ़ है, इसलिए मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस रोज़ साफ़ करूँगी आपको करीब से दिखाऊंगी कि मैं चूल्हा कैसे साफ़ करती हूँ। वैसे मैं हाथ के हाथ ही चूल्हा साफ़ कर देती हूँ, गंदा होने ही नहीं देती। तो ये लाउंज है मेरा और इसके बाद मैंने भी फ़नाइल डाल के जो है ना इस तरह से ना खड़े खड़े पूरे घर में जो है ना वो पोछा लगा दिया। और ये 10 मिनट में आपके पोछा लग जाता है और मैं फ़नाइल के साथ लगाती हूँ, इससे ना फिर ये चूंटियाँ वूटियाँ नहीं आती ना ही कॉकरोचेस आते हैं। तो इसका फ़ायदा भी मैं आपको एक टिप दूं कि आप ना उठते ही जो है वो सबसे पहले अगर सफाई कर लेना अगर नाश्ता वगैरह करने के बाद, तो आप बहुत इजी फील करते हैं। और मेरी आदत है कि मैं सुबह उठते ही एक बार सफाई कर लेती होती हूँ और एक शाम के कोई 3-4 बजे या 5 बजे करती हूँ। मतलब अगर आप मॉर्निंग में उठ के एक दफ़ा अच्छी सी डीपली अपना घर पूरा साफ़ कर लें, वॉशरूम वगैरह साफ़ कर लें, तो उससे ये होता है कि आप फिर शाम को हल्का फुल्का उठा दें और जस्ट लाउंज में मैं दोबारा से पोछा लगा देती हूँ तो पूरा घर मेरा पूरा दिन लगता है कि किसी टाइम भी कोई आए तो घर लगता है कि बिल्कुल साफ़ है। और लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं काम करते, मतलब अगर आप सुबह 10-11 बजे अपना घर जो है ना बिल्कुल साफ़ नहीं करते, खैर मैं तो कभी कभी उठते ही साफ़ कर लिया करती हूँ, मतलब सारे कामों से भी पहले। तो आपका यकीन जाने आपके घर कोई भी मेरे बनाए हुए तरीके की तरह से कोई भी सुबह में और एक दफ़ा आपके इस जो जहाँ आप ज़्यादा बैठते हैं वहाँ हल्का सा पोछा लगा दें, तो किसी टाइम कोई भी आएगा ना तो आपका घर उसको साफ़ मिलेगा। फिर आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि जब भी कोई मेहमान आता तो हमारा घर उसी दिन गंदा होता है। जब आप डेली इस तरह से काम करते तो मेहमान किसी भी टाइम आए आपका घर हर टाइम चमक रहा होगा। और फिर वो आने वाला भी जो मेहमान हो या नेबर से कोई भी उठ के आ जाता है तो वो यही तारीफ़ करेगा कि अरे इसके घर तो हम जब भी जाते हैं इसका घर बिल्कुल साफ़ होता है। मतलब एक बार सुबह में उठ के आप अच्छे से डीप क्लीन कर दें और उसके बाद शाम में एक बार जहाँ आप ज़्यादा बैठते हैं वहाँ पे एक बार पोछा लगा दें, तो इस तरह से आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा। क्यों जी, है ना मज़े की टिप। इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी पोछा लगाया लेकिन पूरे घर में मैंने पोछा लगाया था। फिर इसके बाद आज मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए बनाए थे दोपहर में मेथी के पराठे। और मेथी के जस्ट मैंने पत्ते जो लीफ थे ना वो ये किए, डंडियाँ नहीं डाली। इसमें भी आयरन होता है और बहुत हेल्पफुल होता है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि बच्चे खा लेते हैं। मेथी में मैंने 2-3 जवे लहसुन के, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी 2-1 सब्ज़ मिर्चें डाल के उनको ग्राइंड कर लिया था। और उसी ग्राइंड किए हुए से मैंने आटा गूंदा 2 चम्मच जो थे घी के डाल के, जो नॉर्मल आटा होता है वही। तो उसके बाद मैंने उसको 15-20 मिनट रखने के बाद इस तरह से पराठे बना लिए। बच्चों को मैंने दही दिया था, अपने लिए मैंने उसका पुदीने और धनिए का और सब्ज़ मिर्च का रायता बनाया था और ये बहुत मज़े का था। और ये बना के अभी हटी थी, नबीहा को मैंने खिला दिया था और अबीहा आ गई और नबीहा को बता रही थी कि आज बहुत मज़े के पराठे बने हैं। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा ग्रीन वाला पराठा बना है? बने तो बड़े मजेदार हैं। बनाए कैसे? बस बना ली। जो आप भी बनाओगी क्या? यस, जो आप बनाएंगे वो मैं भी एक दिन लाजमी बनाती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी को तो खुद कुकिंग करना पसंद करती है। यम्मी है। You know it's very healthy. Yes. मम्मा मैं क्या
ख्याल से ये वही वेजिटेबल है ना जिससे आयरन बनता है। जी, इससे आयरन बनता है, मतलब खून बनता है। और ये मैंने इसलिए इसको ना बिल्कुल ग्राइंड करके डाल दिया है ताकि आपको जो है जो आप निकाल ही ना सकें। ये हमारी जो अबीहा मैडम है ना, जब हम लोग कोई वेजिटेबल्स थोड़ी सी भी नज़र आने वाली होती है ना, निकाल निकाल के खा रही होती है। और मैंने हल लिया तो व्यूअर्स, मैं हर चीज़ को ना बहुत अच्छे से पीस कर डाल देती हूँ ताकि किसी भी चीज़ को ये निकाल ना सके और उसका पूरा बेनिफिट इनको मिले। तो मैं इनकी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ और मैं इनको ऐसी देसी चीज़ें जो है ना बना बना के देती रहती हूँ और वो बहुत शौक से ये सब खाते हैं। तो मैं आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपनी सेहत का भी ख्याल रखती हूँ और बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और मैं इनको बाहर के खानों से बहुत बचाती हूँ। बस इनको जब हम लोग वीक में 1-2 बार लेके जाते हैं या एक बार भी ले जाते हैं तो इनको बाहर का खाना हम लोग जब भी खिलाते हैं। तो उसके काहे दिनों में मैं इनको देसी तरीके के मज़े मज़े के तरीके से बना के देती हूँ और ये खाते रहते हैं। बस आज का व्लॉग कैसा लगा लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।